हेलो दोस्तों, नमस्कार। नीरज चोपड़ा, आप अब तो नाम से वाकिफ़ हो गए होंगे। मेरा खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक आम भारतीय के तरीके से सोशल मीडिया से जुड़ा रहता हूँ। तो ओलंपिक भारत से बहुत आशा नहीं थी, और लेकिन भारत का ठीक चल रहा था। कुछ कांस्य पदक, कुछ रजत पदक। 7 तारीख को अनायास मैंने जो है टीवी पेपर में आया कि आज इनका फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा का होगा। तो पहला मैच मैंने इन्हीं का देखा जो फाइनल था। तो वो फर्स्ट सेकंड राउंड तो इनका मुझे देखने को, क्योंकि उसका आपको मालूम है कि चक्का फेंक में जो भाला फेंक में कई राउंड फेंके जाते हैं। जो बेस्ट आपका होता है वही आपका मान लिया जाता है। तो फर्स्ट सेकंड में इसमें 8 पॉइंट समथिंग है, 8.58 इन्होंने किया था। मैं नहीं देख पाया, आगे से देखा। तो देखिए, उन्होंने गोल्ड पे निशाना लगा दिया। श्रीमान भारत के थे, मेरा भी सीना चौड़ा हुआ, सारे भारतीय का हुआ। मेडल वो लेके आए, 10-12 करोड़ उनको मिल गया। अब 2-3 चीज़ें हैं, पता नहीं मैं आपको ठीक से समझा पाऊँगा या नहीं समझा पाऊँगा। अब देखिए, अगर वो पदक नहीं जीत पाते तो 2, 4, 5, 6 लाख का उनका हिसाब किताब होता। पदक जीत गए तो 12-14 करोड़, चलो ठीक है, पैसा भी ज़रूरी है। लेकिन श्रीमान जी, नाम देखिए कितना हो गया। अब उनके परिवार को भी पता नहीं है कि ये गोल्ड जीत के इनको क्या फ़ायदा हुआ। उनको लग रहा है कुछ बहुत अच्छा हो गया। अब परिवार वालों का इंटरव्यू तो मैंने एक आध देखा, वो लोग आम गृहिणी हैं, मिडिल क्लास नीरज चोपड़ा की फैमिली, स्मार्ट है भाई। लेकिन आप उस तरीके से देखें श्रीमान जी, एक इंसान जो कि शरीर जिसका 80 किलो वज़न था, वो जिम ज्वाइन करता है। फिर जिम में उसको कोई एक अचानक मिलता है, कहता चलो तुम भाला फेंको। अब भाला फेंकने जब चलता है तो भाला फेंकने चलता है तो श्रीमान ये नहीं कि उन्होंने 23 साल की उम्र में भाला फेंक दिया। ये एक भाला 10 राउंड का एक भाला फाइनल पे भेज के जो उन्होंने गोल्ड मेडल लगाया, इसके पीछे इनकी श्रीमान जी कितने साल की अनथक मेहनत है। श्रीमान जी सब कुछ छोड़ के रात दिन हर समय मेहनत करके तब एक गोल्ड की नौबत आई। और शायद ना भी आती तो पूरी ज़िंदगी फिर अगले जन्म का इंतज़ार करो श्रीमान जी। 4 साल में दुनिया बहुत बदल जाती है। लेकिन उनका डेडिकेशन देखिए, और वो हुआ भी, और हम सबको ये गोल्ड मिला। अब देखिए, गोल्ड मिला, एक नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पाया। गोल्ड पाके ठीक है, उनकी लाइफ बन गई साहब। लेकिन जब आप इंडिया की तरफ से खेल के गोल्ड लेके आते हैं तो उसके पीछे 125 पंजीकृत और 135 मतलब 10 करोड़ तो इधर उधर के भी होंगे श्रीमान जी। तो उन लोगों की भी भावना रहती है। कहने का मतलब ये है कि बैकिंग बहुत ज़रूरी है। बैकिंग रुपए पैसे की नहीं। प्रधानमंत्री पीछे से बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने उनको उसके पहले भी बातचीत की थी, जुलाई के महीने में भी, प्रोत्साहन के लिए। वो भी बैकिंग थी, पूरे देशवासियों की बैकिंग थी। जिस समय जाते हैं वो, तो उस समय 125 करोड़ भारतीयों के शुभकामनाएं भी उनके साथ में होती है। और जब वो पदक जीत के आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए, हमारी झोली में ही पदक है। और फिर एक स्टेटमेंट आपने उनका तीसरे दिन देखा भी होगा कि जब से मुझे पदक मिला है सो नहीं पाया हूँ। क्या है, चंद ग्राम सोने का टुकड़ा ही तो है। लेकिन उनको एहसास है श्रीमान जी उसका। उनको उस टुकड़े, उस चंद 4 ग्राम 5 ग्राम के सोने के टुकड़े का एहसास है, जो उनको सोने नहीं दे रहा है। और ये तो एक चीज़ हो गई श्रीमान। दूसरी चीज़, जिस समय वो प्रतियोगिता चल रही थी, आप ये देखिए कि वो लगातार कितने काम थे। मैंने भी बहुत क्रिकेट देखी है। अभी एक छक्का पड़ जाता है तो खुश हो जाते हैं, अभी एक कुछ हो गया, थ्रो लग गया, क्योंकि वो अनायास हुई चीज़ होती है श्रीमान जी। लेकिन नीरज चोपड़ा की सफलता के पीछे एक ये भी इंगित करने वाली चीज़ है कि उनको मालूम था कि वो सोना भेज सकते हैं और सोना भेज देंगे। जब आपको आशा होती है, जब आपको यकीन होता है, कहना चाहिए, जब आपको यकीन होता है, तब वो चीज़ जब पूरी होती है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। तो ये नीरज चोपड़ा का ये तस्वीरें आप देखिए, और आशा करूँगा भविष्य में और भी नीरज चोपड़ा देखिए। व्यक्तिगत देखिए श्रीमान जी, अगर जीवन में कुछ करना है तो आप दुश्वारियों का, कमियों का, पॉलिटिशियन का, व्यवस्था का, इसका सबका रोते रह सकते हैं और चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपको करना है तो फिर वही अर्जुन की तरह जो है, खौलते तेल में मछली की तरह जो आप देखेंगे
तभी आपका तीर लगेगा। तो ये मोटिवेशन के लिए मैंने बनाया है वीडियो। और देखिए श्रीमान जी, मुझे फिर वही बात घूम फिर के आती है। आज ही अखबार में छपा है मोदी जी की फ़ोटो। मोदी जी ने क्रिकेट ही निकलता है मुँह से, ओलंपिक विनर के दस्तखत किया हुआ एक वो शाल कहना चाहिए या अंगोछा कहना चाहिए, गले में ओढ़ा है। अब गले में ओढ़ा है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ। उसमें सबसे जो सामने वाला हिस्सा, ऐसे नहीं कि उठा के डाल लिया उन्होंने, सामने वाला जो हिस्सा है उसमें बेस्ट विशर नीरज चोपड़ा दस्तखत। मैं नहीं पहचानता हूँ नीरज चोपड़ा के दस्तखत हैं कि नहीं है, क्या है, लेकिन जो सामने, क्योंकि उनको गोल्ड मिला है, वो सामने नीरज चोपड़ा झलक रहा है। और देखिए श्रीमान जी, मुझे मोदी समर्थक ना समझिएगा, मुझे वो क्या कहते हैं उसके लिए बड़े भक्त मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन उस प्रधानमंत्री जो कि मतलब गली से उठ के चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री की सीट में 7 साल हो गया, 3 साल तो रहेगा ही जहाँ तक। तो अब आप ये देखिए कि मतलब उनके चेहरे पे एक बच्चों वाली मुस्कान है, जैसे एक छोटे बच्चे को एक शाल मिल जाए जिसमें सारे ओलंपिक चैम्पियन के दस्तखत हों, वो उनके चेहरे में मुस्कान। तो वो मुस्कान देखिए कि कोई हिंदुस्तान का इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन, उसके चेहरे पे ऐसे भाव आ पा रहे हैं कि जैसे उसको कोई दुनिया की मुराद मिल गई हो। तो ये भी प्रेरित करने वाला है। तो नीरज चोपड़ा बनने की कोशिश करिए। अगर नीरज चोपड़ा नहीं भी बन पाएंगे तो एक अच्छे इंसान तो बनेंगे, क्योंकि श्रीमान जी पदक अपनी जगह है। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे तभी आप कंप्लीट होंगे। तो अच्छे इंसान बनिए, उसके राह में ये सब चीज़ें आती रहेंगी। धन्यवाद साथियों। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाएं। और हाँ, वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू।